सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम मेरे प्रियो सीखने पाएंगे क्या मसीह भाई बहन जो है करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं या नहीं। हम आज इसके बारे में सीखने पाएंगे। हम जो है किसी धर्म या किसी व्रत का जो है हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चे और जीवित परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और बाइबल में मेरे प्रियो लिखा है वही चीज़ को हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि क्या मसीह भाई बहन जो है करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम इसका जो है सरल और स्पष्ट जवाब अगर हम दें तो परमेश्वर के वचन कहता है कि हम जो है करवा चौथ नहीं रख सकते। अगर हम मेरे प्रियो परमेश्वर को जान रहे हैं अर्थात यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो अगर हम परमेश्वर के वचन हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमको इसका जो है इजाज़त नहीं देता। हम करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकते। हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, कई जो है संसार के जो है अन्य धर्म के लोग जो हैं उसमें जो है इस करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम क्या पास्टर जी हम जो है मसीह में हम चलते हैं, हमारा जीवन प्रभु के पास में है और हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो हम क्या करवा चौथ रख सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकते। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 22 वचन में कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको स्पष्ट और सटीक वचन यहाँ पर जो है पौलुस इफिसियों की कलीसिया में सिखाता है, कहता है कि हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। और मेरे प्रियो अगर हम अपने 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 पतियों के अधीन ऐसे रहते हैं जैसे प्रभु के अधीन हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन आपको जो है अपने पति के लिए, अपने जो है मेरे प्रियो परिवार के लिए, अपने जो है पति के लिए मेरे प्रियो आपको जो है करवा चौथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस जिंदा खुदावन पर भरोसा रखते हैं, तो आपको सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। उस जिंदा खुदावन से आपको कहना है कि हे प्रभु मेरे पति को जो है सुरक्षा और रक्षा रख, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है जीवित परमेश्वर है। हम जो है उस जिंदा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और जिंदा परमेश्वर हमको जो है सहायता और मदद देता है। तो हम क्या हम मेरे प्रियो करवा चौथ के व्रत रख के हम उसको मेरे प्रियो उसकी जान या उसकी मेरे प्रियो उसकी ज़िंदगी के लिए हम कामना कर सकते हैं? नहीं मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, वो जीवन और मृत्यु वो दोनों का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। मेरे प्रियो वो हमको मेरे प्रियो नाश भी कर सकता है और जीवन भी दे सकता है। वो परमेश्वर के सम्मुख में आप झुकें, किसी देवी देवता या किसी मेरे प्रियो जो है अन्य धर्मों का जो हम जो है आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जीवित परमेश्वर का वचन जो हमको सिखाता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, उसी को आज हम बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको मेरे प्रियो अगर आप संसार की भीड़ में से निकल गए हैं और संसार के संसारिकता से निकल गए हैं, तो आपको क्या करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? नहीं। आपको मेरे प्रियो उस जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है जिसने आपको मेरे प्रियो संसार की भीड़ में से निकालकर आपको अद्भुत ज्योति में खड़ा किया है। तो आप क्या उसको जो है आप अपने जीवन को फालतू जाने देंगे? नहीं। आपको संभलना होगा, आपको सीखना होगा। अगर आपको परमेश्वर की डर भय है तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, संसार की सारी चीज़ों को आप छोड़ दो, संसार की बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दो, संसार की बुरे ज्ञानों को छोड़ दो, संसार की बुरी लतों को छोड़ दो, संसार की बुरी बुरी ज्ञानों को, बुरी बुरी अभिलाषाओं को जो आज इस संसार में मेरे प्रियो 2 कुरिन्थियों 4:4 के अनुसार शैतान जो है आत्मिक आंखों को जो है बंद करके रख दिया है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको जो है उसमें नहीं फंसना है, उसमें नहीं गिरना है, उसके अनुसार आपके जीवन को नहीं चलाना है, उसके अनुसार आपके जीवन को नहीं बदलना है। मेरे प्रियो आपको जीवित परमेश्वर की आराधना करना है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन में रहते हो। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है यहाँ पर आपको जो है प्रभु के अधीन रहना है। प्रभु के जैसे अधीन आप रहते हो वैसे मेरे प्रियो आपको जो है पति के अधीन में भी रहना है।
तो आपको मेरे प्रिय दुनिया भर की ये काम को नहीं करना है, दुनिया भर की झमेला को नहीं करना है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरे पति की सुरक्षा कर, मेरे पति की रक्षा कर। आत्मा और सच्चाई से आपको परमेश्वर की आराधना करना है मेरे प्यारे मसीह भाई बहन। तो परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा। और आपको अगर आप संसार की बुरी बातों से, संसार के बुरे ज्ञानों से आप निकल कर मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आप अगर परमेश्वर के कहना मानते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में मेरे प्रिय आपको इनाम देगा। परमेश्वर आपको संसार की भीड़ में से निकालकर आपको मेरे प्रियो नए जीवन और नए ताकत देगा। आप फिर मेरे प्रियो ऐसे नहीं रहेंगे जैसे थे। आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो परमेश्वर आपको जरूर बदल देगा। और आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु मेरे पति को जिंदा रख, मेरे पति को बल बुद्धि ज्ञान ताकत दे। तब आप मेरे प्रिय संसार की भीड़ में से निकलकर और उस जिंदा खुदावन का आपका आराधना करना है। जिस संसार में आपको कुछ नहीं मिला, जिस संसार में मेरे प्रिय आपको ठोकर ही ठोकर मिला, तो फिर आप वापस क्यों लौटना चाहते हैं उस जगह में, उस स्थान में आप क्यों लौटना चाहते हैं जिसमें आपको ठोकर ही ठोकर मिला है, जिसमें आपको कुछ फायदा नहीं है। उसमें आपको दोबारा नहीं लौटना है मेरे प्यारे मसीह भाई, उसमें आपको दोबारा नहीं लौटना है ना। उस संसार के झमेला में आपको नहीं फंसना है, संसार की बुरी बातों में आपको नहीं फंसना है। आपको मेरे प्रभु की संगति में जीवन बिताना है। प्रभु के संगति में अगर आप जीवन बिताएंगे, परमेश्वर यह आपको समझ और बुद्धि ज्ञान ताकत देगा और आपको हर समय हर पल संभाल लेगा और आपको सुरक्षा और रक्षा देगा। और आपको मेरे प्रिय हर परिस्थिति में वो परमेश्वर बचाकर आपको नया मन्ना खिलाएगा, नई आशीष को देगा परमेश्वर। आपको मेरे प्रिय कभी बुरा आपके मन में कभी नहीं आने पाएगा। आपको जो है संसार में बुरा भला कहते थे, उस चीज से आप निकल गए हो, तो मेरे प्रिय आपको दोबारा वहां पर नहीं लौटना है। आपको बिल्कुल लौट कर तक नहीं देखना है। अगर आप मेरे प्रिय संसार के पीछे चलेंगे तो आपको शैतान जो है कब्जा कर लेगा, शैतान जो है आपको मेरे प्रिय फंसा देगा, शैतान जो है आपको गिरा देगा। अगर आप मेरे प्रिय स्वर्ग में बड़ा इनाम पाना चाहते हैं तो आपको प्रभु का कहना मानना होगा, प्रभु के डर भय में अपना जीवन को व्यतीत करना होगा, प्रभु की संगति में चलना होगा। प्रभु के डर भय में अगर आप जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर यह आपको जरूर स्वर्ग में आपको इनाम देगा, स्वर्ग में आशीष देगा। आप प्रभु की संगति में रहते हुए प्रभु के मार्ग पर चलें, प्रभु के डर भय में चलें, प्रभु के कहना माने। और अंत में मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, अगर आपको इस प्रार्थना के द्वारा, अगर इस वचन के द्वारा अगर आपको मेरे प्रियो लगता है कि सचमुच में मैं गलत कर रहा था, गलत कर रही थी, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहन आपको बदलना होगा और परमेश्वर को अवसर देना होगा। क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर यह हुआ काम करना चाहता है और आपको मेरे प्रियो स्वर्ग में ले जाना चाहता है, आपको मेरे प्रियो स्वर्ग में इनाम देना चाहता है। वो आपको बदलना होगा, आपको मेरे प्रियो संसार के संसारिकता को छोड़ना होगा और जिंदा खुदावन का आराधना करना होगा। तभी आपको मेरे प्रिय परमेश्वर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से, आमीन।